बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। ये मित्सुबिशी कंपनी का है और ये 150 एम्प्स का 150 इसका मॉडल है और ये 200 एम्प्स तक बियर कर सकता है। अपनी जो 3 इसकी लेग्स हैं उनके ऊपर ये 200 एम्पेयर का जो लोड है उसको बियर करते हुए ऑन और ऑफ़ करवा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट है। ये सेकंड हैंड है लेकिन इसमें जो चीज़ें उन्होंने बनाई हैं काफ़ी हैंडी बनाई हैं। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ इसका जो मैकेनिज़्म है अंदर कि कितने इसके हैवी बने हुए हैं। जो कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको बेसिकली ये NO और NC में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे पास 3 अलग अलग आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं और ये तीनों फेजेस के लिए होते हैं। मैं अगर इसको ये पुश करता हूँ तो आप ये देखते हैं कि ये जो इसकी काफ़ी मोटी बार्स लगी हुई हैं, ठीक है, और ये इसके कॉपर के कॉन्टैक्ट्स हैं और ये जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये तीनों बिल्कुल सेम टाइम पे आपस में जुड़ते हैं। ये साइड से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर एक होल बना हुआ है, इस पर मैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पे मैकेनिकल इंटरलॉकिंग लगती है। अगर इसके साथ इसी मॉडल का सेम मॉडल का यहाँ पे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगाया जाए और दोनों आपस में इंटरलॉक्ड हों, जिस तरह मैंने अपनी इंटरलॉकिंग वाली वीडियो में बताया था इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग के बारे में, तो ये मैकेनिकल इंटरलॉकिंग के लिए दोनों तरफ ये फ़ीचर अवेलेबल होता है, ठीक है। और इसके साथ ये साइडों पे NO NC के अलग से कॉन्टैक्ट्स होते हैं। 2 इसमें लगे हुए हैं, एक इस साइड पे लगा हुआ है, ठीक है। ये निकल जाता है अगर खुदा न खास्ता ख़राब हो जाए तो चेंज करने वाली चीज़ें, इसमें ज़्यादातर चीज़ें सारी चेंज हो जाने वाली हैं, ठीक है। और इस साइड पे भी लगा हुआ है, एक इधर भी लगाने का ऑप्शन मौजूद है और एक इस जगह पे भी लगाने का ऑप्शन मौजूद है। हम जब इसको पुश करते हैं तो मैं आपको ये भी खोल के चेक करवा देता हूँ। हम जब इसको खोलते हैं तो इसके अंदर हमारे पास यही जो प्लास्टिक की एक कपलिंग है जो सब कुछ आपस में जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है, इस जगह पे। तो ये साथ में इसको भी ऑपरेट करती है। तो नतीजे में होता क्या है कि ये इसके अंदर ये जो इसका लीवर लगा हुआ है ये अभी किसी तरफ भी कनेक्ट नहीं है। ये ऊपर वाले पॉइंट्स भी अलग हैं, नीचे वाले भी अलग हैं। तो जब मैं इसको नीचे ऊपर की तरफ पुश करता हूँ, जब ये कॉन्टैक्टर बाय फोर्स इसको ऊपर की तरफ रखता है इस तरफ, ठीक है, तो ये ऊपर वाले जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये आपस में मिले हुए होते हैं। और जब ये कॉन्टैक्ट ऑपरेट होता है, ठीक है, तो फिर इसको नीचे की तरफ ले आता है तो फिर ये नीचे वाले कॉन्टैक्ट्स ऑपरेट होते हैं। तो इनकी मदद से आप किसी और इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग को ऑपरेट कर सकते हैं, किसी तरह का इंडिकेटर ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप किसी तरह की भी अलग से सप्लाई घुमा सकते हैं। लाइक इसमें अगर 440 चल रही है आपके पास, ठीक है, तो इसमें आप कोई भी 12 वोल्ट चला सकते हैं, 220 वोल्ट चला सकते हैं, कोई UPS की सप्लाई चला सकते हैं, व्हाट्सएवर आपने जो भी इसमें से चलाना है वो चला सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो गया अलग से कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन। इसके अलावा इसकी जो कॉइल है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो कॉइल है ये ट्रे बेस है, लाइक इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये कॉन्टैक्टर आपका कहीं पैनल के अंदर लगा हुआ है, ठीक है, तो आप कि इसमें मसला हो गया कॉइल में, तो ये कॉइल आपकी पूरी की पूरी निकल आती है बाहर। ये इसका सेफ्टी बटन है ताकि आप इसको अगर बाहर रख के यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, यहाँ अगर अभी मैं इसको बिजली लगाऊँ तो इसमें मैग्नेट नहीं बनेगा जब तक मैं इस बटन को पुश नहीं करूँगा। क्यों? इन्होंने फॉर सेफ्टी लगाया। जब आप इसको अंदर लगाते हैं, जिस तरह प्रिंटर्स की चीज़ें होती हैं, आप इसको इसके अंदर जब लगाएंगे तो जब ये स्विच दबेगा तो तब ये इसका जो सर्किट है इंटरनल, ये स्विच का काम कर रहा है इसमें, ठीक है। तो अब इसकी सप्लाई कंप्लीट है। अब अगर यहाँ सप्लाई लगाई जाती है तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक जो इसकी फोर्स है वो इसको नीचे की तरफ खींचेगी, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली वो ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 200 to 240 वोल्ट और 50 to 60 हर्ट्ज़। मतलब आपने ये 220 की सप्लाई के लिए इसको यूज़ करना है। इसमें कोई भी चीज़ रिपेयर होने के काबिल नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसको एपॉक्सी से इन्होंने हार्डनर एपॉक्सी लगी हुई है। अगर इसमें कोई चीज़ ख़राब हो जाती है आपकी, ये सिर्फ रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है आपके पास, आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इवन ये स्विच अगर ख़राब हो जाए तो इसकी जस्ट आपके पास सिर्फ 2 तारें हैं, ये भी अगर आपसे ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं, कोई मसला हो जाता है तो आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो जो आपका 110 का इसके अंदर आता है मॉडल, वो सेम इसी चेसी में की तरह का होता है, सेम कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हर चीज़ सेम होती है। सिर्फ ये जो आपके स्टिकर्स लगे हुए हैं यहाँ पे येलो कलर के स्टिकर्स होते हैं। बाहर भी एक स्टिकर दिया गया है और ये एक अंदर भी स्टिकर दिया गया है। तो इसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। लोगों से मिस्टेक होती है, ठीक है, हमारे कई भाइयों से मिस्टेक हुई है कि ये येलो वाला जो है ये लेके लगा लिया है, वो चलने में तो चल जाता है लेकिन वो 3-4 दिन बाद 6 दिन बाद वो कंटिन्यूसली चलते चलते वो ब्रस्ट हो जाती है आपकी कॉइल और फिर वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर फॉल्टी हो जाता है, ठीक है। और ये आपको अलग से मिल जाती है ऑन पेमेंट, ठीक है। और इसमें आप क्या करेंगे, अभी मैं आपको इसमें टाइमर के साथ जो है इसकी सप्लाई लगा के इसको ऑन ऑफ करवा के चेक करवा देता हूँ, ठीक है।
अच्छा जी, कनेक्शंस हमने कर लिए हैं, ठीक है। 8 पिन की हमने यहाँ पे बेस लगाई है, ठीक है। यहाँ पे हम टाइमर लगाने वाले हैं, इसको 10 सेकंड के बाद हम ऑपरेट करेंगे। जब हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे तो 10 सेकंड के बाद इसका ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है। तो जिसने टाइमर वाली मेरी वीडियो नहीं देखी हुई या 8 पिन की बेस और रिले वाली वीडियो नहीं देखी हुई, तो वो वीडियो मैं इंशाल्लाह एंड पे अटैच कर दूँगा। इसकी कनेक्शन डायग्राम भी अटैच कर दूँगा। अभी मैं मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर लेता हूँ, ठीक है। और आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये ऑफ कंडीशन में है, ठीक है। और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं हो रही, ठीक है। और यहाँ पे भी ये जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं, ये जब नीचे की तरफ जाता है तो तब इन दोनों को आपस में जोड़ता है। यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं हो रही। और जो ऊपर वाले कॉन्टैक्ट्स हैं, ये क्योंकि किसी भी इंटरलॉकिंग में काम करने के लिए काम आते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही है, आपको बीप की आवाज़ भी आ रही होगी। अभी हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगाने लगे हैं, फिर मैं आपको यही चीज़ें दोबारा वेरीफाई करवाऊंगा कि यहाँ पे बीप करेगा, ठीक है, और यहाँ पे कोई बीप नहीं करेगा, और यहाँ पे मीटर बीप करेगा और चीज़ें आपस में चलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने इसकी पोलैरिटी वगैरह नहीं होती है, फेज़ न्यूट्रल जिस तरह मर्जी लगाएं आपको जिस तरह सूट करता है, ठीक है। तो हम इसमें टाइमर लगा लेते हैं। टाइमर को मैं सेट करता हूँ 5 से बल्कि 10 सेकेंड के ऊपर सेट करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको लगा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिसिटी में ऑन करने लगा हूँ। आपने इधर नज़र रखनी है और साथ इधर भी नज़र रखनी है। मैंने ऑन कर लिया है, ठीक है। मीटर को मैं ले लेता हूँ। तो अभी जैसे ही ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा, अच्छी खासी एक आवाज़ आएगी आपको, ठीक है। तो ये ठीक है, अभी ये लाइट ऑन हो गई है, कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो गया है, ठीक है। अभी मैं आपको ये चीज़ वेरीफाई करवा देता हूँ। मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट किया, ठीक है। तो अभी ये जो इसके पॉइंट्स हैं जहाँ पे इसने बिजली पास ऑन करवानी है, ये इसके थ्रू कर रहा है। और ये आपस में बिल्कुल आइसोलेटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बिजली आप गुजार सकते हैं, ठीक है। वो कोई भी आपका यूज़ केस हो सकता है। इन तीनों का आपस में, इन तीनों लेग्स का कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है। वैसे ये RYB के लिए होती है, 3 फेज़ सप्लाई के लिए होती है, ठीक है। और इसमें 4 पोल भी मिल जाते हैं आपको। अभी ये वाले जो कॉन्टैक्ट्स हैं जो पहले आपस में बात कर रहे थे, ठीक है, ये जब ऑफ कंडीशन में था, अभी ये आपस में बात नहीं करेंगे, ठीक है। और ये नीचे वाले जो आपस में बात नहीं कर रहे थे, अंदर से इसका लीवर पुश हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया, तो अभी ये आपस में बात करेंगे, ठीक हो गया। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। तो इसके बारे में मज़ीद इंशाल्लाह इसकी जो इंटरलॉकिंग होती है या इससे जो बड़े मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स हैं और इसके जो छोटे छोटे भाई होते हैं, इतने जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स हैं 10 एम्पेयर के, 20 एम्पेयर के, 16 एम्पेयर के, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम वीडियोस बनाएंगे। और उसको पैनल में कैसे लगाते हैं, जनरेटर के साथ कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस कैसे इससे अवेल कर सकते हैं आप, उस पर इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।